नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस आयोजन में 25 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संबोधन हुआ था। इमरान खान के संबोधन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन में आतंक के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है, जबकि पीएम का फोकस कोरोना वायरस की महामारी पर भी रह सकता है। बता दें कि पीएम मोदी महासभा के मंच से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भी उठा सकते हैं। पीएम मोदी के संबोधन से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने संबोधन में भारत पर भी टिप्पणी की थी। भारत के प्रतिनिधि ने इमरान खान के संबंध के दौरान वॉकआउट भी किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी पर निजी हमले भी किए थे। इमरान के बयान पर भारत राइट टू रिप्लाई का उपयोग कर जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। त्रिमूर्ति ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान को आतंकवाद, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर भी घेरा है। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए आतंकवाद की नर्सरी और एपिसेंटर बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ हर अवसर का इस्तेमाल ऐसे अनर्गल आरोप लगाने के लिए ही करता है। इससे उसकी नकारात्मकता झलकती है। कोरोना महामारी से बचाव के प्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत है। प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने अब कोरोना के मरीजों के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री ने जींद के उचाना में स्थापित नई कोविड-19 आणविक लैब का उद्घाटन किया है, जिसका उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर उचाना में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए संशोधित होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल जारी किया, जिसके जरिए अब मरीजों को काफी सुविधा मिल सकेगी। गृह मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अब 14 सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में ऐसी कोविड-19 लैब स्थापित की जा चुकी है, जिनमें 13,350 टेस्ट प्रतिदिन किए जाते हैं। इस प्रकार प्रदेश के 6 निजी अस्पतालों में 5,620 टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में आइसोलेशन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा के लिए भी रेट तय किए गए हैं, ताकि कोई भी अस्पताल मरीजों से अधिक बेड की वसूली ना कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब संजीवनी ऐप को भी मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से सारी सुविधा घर पर ही पा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ इनेलो ने अपना मोर्चा खोल दिया है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कृषि अध्यादेशों का विरोध करते हुए कुरुक्षेत्र से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। वहीं अभय चौटाला ने धरना प्रदर्शन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से किसानों का शोषण करना चाहती है। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने 10 सितंबर को पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज करके किसानों के साथ सरासर अन्याय किया है। आपको बता दें कि इनेलो 10 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेशों को वापस नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण जहां अब घटने लगा है, वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। 1 लाख से ज्यादा मरीजों के ठीक होने वाले राज्यों में हरियाणा 15वें प्रदेश पर है। राहत की बात यह है कि रिकवरी दर 10 दिन में ही करीब 6% बढ़ गई है। रिकवरी दर में हरियाणा देश के 10वें नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि शुक्रवार को रिकॉर्ड 2,863 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। सितंबर में भले ही मौतों और नए मरीजों की संख्या 45% तक रही, लेकिन ठीक होने वाले करीब 50% है। 29 अगस्त तक 115 दिन में 50,000 मरीज ठीक हुए थे। अगले 50,000 मरीज 28 दिन में ठीक हुए हैं। हरियाणा की रिकवरी दर पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल से भी बेहतर है। हरियाणा की 83.58%,
वहीं पंजाब और चंडीगढ़ की 77.4% और हिमाचल की 69% रिकवरी दर है। इधर प्रदेश में एक दिन में 1861 नए केस मिलने के बाद मरीजों की संख्या 1,21,162 हो गई है। हालांकि शुक्रवार को केवल 20,053 लोगों के सैंपल लिए गए थे। 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,352 हो गई है। अब 18,537 सक्रिय मरीज हैं। फरीदाबाद में 221, गुरुग्राम में 269, सोनीपत में 103, रेवाड़ी में 61, अंबाला में 90, करनाल में 87, हिसार में 155, पानीपत में 48, रोहतक में 69, पलवल में 25, पंचकुला में 121, महेंद्रगढ़ में 53, झज्जर में 36, भिवानी में 71, कुरुक्षेत्र में 131, नूंह में 5, सिरसा में 82, यमुनानगर में 87, फतेहाबाद में 43, कैथल में 41, जींद में 32 और चरखी दादरी में 11 नए मरीज मिले हैं। इनेलो ने 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल के 107वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में श्रद्धा और हर्ष के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डबवाली के गांव चौटाला में इनेलो के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देवीलाल की प्रतिमा पर माला अर्पित की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जननायक के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने यमुनानगर में कार्यकर्ताओं के साथ मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अभय चौटाला ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों की सहायता के लिए हमेशा त्याग किया। वहीं कृषि अध्यादेशों के विरोध में इनेलो ने किसानों का समर्थन किया। प्रदेश सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए प्रदेश के सरकारी स्कूलों को नई सौगातें दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी निजी स्कूलों की भांति अत्याधुनिक प्रणाली से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का शुभारंभ जिला जींद के शिक्षा अधिकारी महेंद्र चोपड़ा ने किया। योजना के तहत सभी स्कूलों के नाम भी बदल दिए जाएंगे। इन स्कूलों के नाम को बदलकर राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक कन्या विद्यालय कर दिया जाएगा। इन स्कूलों में आगामी सत्र से दाखिला प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र चोपड़ा ने मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए बताया कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक खंड में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक स्कूल की संस्कृति मॉडल विद्यालय का नाम दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव होगा। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी सतवान ने बताया कि सरकार की ये बहुत ही बेहतर पहल है। आज हमारे स्कूल प्राथमिक विद्यालय की ओपनिंग सेरेमनी है। हमारे स्कूल का पहले नाम राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय जुलाना था और आज से इस स्कूल का नाम बदल के राजकीय मॉडल संस्कृति कन्या प्राथमिक विद्यालय जुलाना कर दिया गया है। और आज हमारे विशिष्ट अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों ही हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे जो इस प्रोग्राम की शुभारंभ करेंगे। आज यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी जींद जो हैं श्री मदन लाल जी, खंड शिक्षा अधिकारी जुलाना श्री कृष्ण जी, जो ये हमारे यहाँ मॉडल संस्कृति स्कूल जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, आज इसके उद्घाटन पर हाजिर हुए हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की, मुख्यमंत्री जी की। और इसमें जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने अपने पूर्ण समर्पण भाव से हमें आश्वासन दिलाया है कि वो हमारे साथ रहेंगे। ये पूरे हरियाणा में कुछ प्राथमिक पाठशालाएं और हर ब्लॉक में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी मॉडल संस्कृति विद्यालय के नाम से जो है शुरू किए हैं जी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा विभाग का बहुत ही सराहनीय एक पहल है। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए कैथल में महिलाओं ने टीम के जरिए लोगों को जागरूकता दी है। कैथल से एसडीएम शशि वसुंधरा पूरे प्रशासन का नेतृत्व कर रही हैं। लोगों की सहायता के लिए टीम दिन रात मेहनत कर रही है। एसडीएम शशि वसुंधरा ने अपने निजी कोष से सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए हैं। एसडीएम ने अपने कार्यालय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाए थे। वहीं दूसरी ओर पंचायत अधिकारी रोजी रानी ने कोरोना से बचाव के लिए 110 गांवों का मोर्चा भी संभाल रखा है और गांव के लोगों को एक अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कमान एसएमओ
प्रीति गर्ग ने संभाल रखी है। इनके द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था और जरूरतमंद लोगों को भोजन देने की व्यवस्था प्रदान की जाती है। इसी के साथ शहर के प्रवासी लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में भी सहायता प्रदान की जाती है। कोरोना जो है ये किस तरह की हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई, जिसने कुछ नहीं देखा कि हाँ अभी ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना किसी के लिए। सो इट वाज टारगेटिंग एवरीवन, सो एवरीवन हैड टू बी इन फील्ड इंक्लूडिंग अस द वुमेन फोक। तो जैसे हम लोगों की तो वैसी ड्यूटी बनती है कि भाई जो अपना बेसिकली हाइजीन, जो हमारी पर्सनल हाइजीन है उसका ध्यान रखने के लिए, जो हमारे मास्क हैं हमने लगाने हैं उसका ध्यान रखने के लिए, इसके अतिरिक्त लोगों के अंदर ये धारणा बनाने की भाई दूर रहना और अपनी दूरी बनाए रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। जब तक ये हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है पेंडेमिक, तब तक हमें इस बारे में हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये मैसेज कन्वे करूँगी, ये कोरोना महामारी फैल रही है वो कोई फीमेल या मेल नहीं देख रही है। हमें सबने मिलके बराबर में लड़ना है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल करें, आगे ना फैलने दें। हम रिपीटेड सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो भी कोई पॉजिटिव केस आता है हम उसको प्रॉपर टाइम पर आइसोलेट कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें और प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन रखें। दिक्कतें सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग में आई थी वो ये था कि लोगों को कन्विंस करना कि जिस तरह से सारा माहौल है, अकेले एक हम सरकारी तंत्र जो है वो अकेला रहेगा तो कभी भी हमारा मकसद अचीव नहीं होगा जब तक हमें लोगों का साथ नहीं मिलेगा। तो उसमें हमें टाइम लगा, लेकिन भूला के लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और हमारी जो पहल थी उसमें पूर्ण सहयोग हमारा करा उन्होंने। शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बीजेपी ने देश भर में श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविरों और अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया और ये आयोजन कर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी कड़ी में हिसार से बीजेपी के महामंत्री सुजीत कुमार ने जयंती के अवसर पर हिसार में स्थित सालासर कॉम्प्लेक्स में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सुजीत कुमार ने मौजूद गणमान्य लोगों को पंडित दीनदयाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संबोधित किया। नरेंद्र भाई मोदी सफल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हैं। उन्होंने इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर, इनके नीतियों को अपनाकर अपने सरकार के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, मैं श्रेय देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आज उच्च श्रेणी पर पहुंचे हैं वो इनकी नीतियों के कारण पहुंचे हैं और जो आज विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, जो नीतियां हैं वो इन्हीं की देन है। तो मैं ऐसे महान पुरुष को बूथ नंबर 50 पर सभी महान भाव के साथ जयंती के रूप में इनको सत नमन करता हूं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।